हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का 70 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद करते चलेगा, ठीक है। और इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। अब बाकी सिर्फ ऑब्जेक्टिव का है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको 70 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इनको सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन होता है, उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये दो काम करने के बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जो कि मैं नंबर दे रहा हूँ। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि आपको जितना भी क्लास दूंगा ना, तो इस पर आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा और सारा चीज इसमें मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट इस नंबर को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। पूरे मन से देखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को देखिएगा ना, 70 ऑब्जेक्टिव आपका याद हो जाएगा। और इस चैप्टर से लगभग 5 से 6 नंबर या 7 नंबर ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम पूछता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये आपका सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, तो तैयार रहिए। तो चलिए प्यारे लाल, यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन की शुरुआत होता है। आपके समक्ष एक क्वेश्चन आता हुआ कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। आप बताओ, ग्रेफाइट की बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है? ग्रेफाइट का। तो हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, ये तीनों जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना सांस्योजक क्रिस्टल होता है, यानी कि कोवाइलेंट क्रिस्टल। ये क्या होता है? कोवाइलेंट क्रिस्टल होता है। कौन? हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, ये तीनों कौन सा क्रिस्टल है? तो आपको याद रखना है हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका जो है ये संयोजक क्रिस्टल है। और आयनिक क्रिस्टल में जिसमें आयन होता है, जैसे NaCl, KCl, CHCl, ये सब जो है आयनिक क्रिस्टल है। आणविक क्रिस्टल में क्या चीज होता है? तो आयोडीन होता है। तो वो सब चीज होता है जो नरम होता है, जैसे बर्फ हो गया, तो वो सब चीज होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आणविक ठोस में क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, सॉरी, आणविक ठोस में क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा, नमक हो जाएगा। तो ये सब चीज है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बर्फ का खास करके होगा और आयोडीन जो होगा आणविक ठोस होगा। लेकिन ग्रेफाइट की बात करेगा तो ये सांस्योजक क्रिस्टल है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलो, बहुत महत्वपूर्ण है, पक्का आ सकता है एग्जाम में। चलिए यहाँ पर देखिए, FCC में खाली जगह का प्रतिशत, यानी कि FCC का मतलब क्या चीज होता है? फलन केंद्रित इकाई सेल। FCC का मतलब ये होता है फलन केंद्रित इकाई सेल। और इसमें खाली जगह का प्रतिशत पूछा जा रहा है। FCC कैसे लिखते? देखिए, तो ऐसे निकालना तो सिखाइए दे, फिर भी ट्रिक से याद रखिए। FCC से आपको याद रखना 74%, ठीक है। देखिए 74 जैसा लग रहा है, F को पलटेगा तो 7 दिखेगा, तो 7 का मतलब 74%। आप अच्छा खाली जगह पूछ रहा है। ये संकुलन क्षमता, ये है क्या चीज है? ये संकुलन क्षमता ये हुआ आपका, ठीक है। संकुलन क्षमता। और खाली स्थान आपको निकालना है ना, तो 100 में से 74 को घटा दीजिए। तो 100 में से 74 घटेगा प्यारे बच्चों, तो आपका 26% आएगा। और 26 का खाली जगह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 26 होगा, ये खाली जगह हो जाएगा। इसलिए इसका सही जवाब जो होगा D नंबर होगा, क्योंकि खाली जगह का प्रतिशत पूछा जा रहा है। FCC जो फलन केंद्रित इकाई सेल होता है, जो इस प्रकार से होता है, वैसा इकाई सेल जो होता है, इसमें इकाई सेल जो होता है कोण के अलावे सभी कोण पर भी होता है, सभी फलक पर भी ये दोस्तों आपका जो होता है ये गेंद होता है, कान होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेगा। कोण के अलावा सभी फलक पर भी रहता है। तो इसमें जो आपका खाली जगह रहता है वो 74% ऑप्शन में रहता है। तो इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। खाली जगह कितना हो जाएगा? तो खाली जगह आपका 26% और संकुलन क्षमता 74%, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाए, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंकल दोष तथा शॉर्टके दोष है। तो देखिए, फ्रेंकल दोष और शॉर्टके दोष क्रिस्टल में होने वाला दोष है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा दोष? तो क्रिस्टल दोष बोलेंगे। यानी कि फ्रेंकल दोष और शॉर्टके दोष होता है, तो कौन सा दोष? हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, क्रिस्टल दोष। फ्रेंकल दोष तब होता है जब क्रिस्टल के अंदर कोई आयन जो है, क्रिस्टल जल के अंदर आयन कोई अपने जगह को छोड़ करके क्रिस्टल के अंदर ही कहीं फंस जाता है, फ्रेंकल दोष। और शॉर्टके दोष होता है कि इसमें कोई क्रिस्टल में कोई ध्यान आयन या ऋण आयन जो होता है, एक जोड़ा उसमें से गायब हो जाता है, तो शॉर्टके में होता है। और ये फ्रेंकल शॉर्टके दोनों कौन सा दोष है? तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्रिस्टल दोष है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टल ठोस का उदाहरण है, ठीक है।
अक्रिस्टल ठोस कौन होता है? जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है, जिसको तोड़ने पर चूर चूर हो जाता है, ठीक है। और इसका गलनांक, चलिए छोड़िए वो सब। इसका एक अक्रिस्टल ठोस का उदाहरण कौन है? तो देखिए कांच सबसे बढ़िया क्रिस्टल का उदाहरण है, ठीक है। कांच जो है मेरे प्यारे बच्चों, कांच, रबर प्लास्टिक, बहुलक, ये सब जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या चीज है? तो ध्यान रखेगा, ये सब आपका अक्रिस्टल ठोस पदार्थ है। यानी कि अक्रिस्टल ठोस पदार्थ जो होता है, इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता, इसको तोड़ने पर चूर चूर हो जाएगा, तो यही होता है। अक्रिस्टल को एक और नाम कहा जाता है बेरवादार। क्या? बेरवादार ठोस। क्या कहते हैं? बेरवादार ठोस भी इसको कहा जाता है। नाम शायद आप लोग सुने ही हैं, ठीक है, बहुत बार पढ़े हैं। तो यहाँ पर याद रखिए, कांच हो जाएगा सही जवाब। 5 नंबर देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? ग्रेफाइट की जो संरचना होती है ना, वो आपका कैसा होता है, ये हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो इसकी जो संरचना होती है ग्रेफाइट की, हेक्सागोनल होती है। कैसी होती है? जो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो आपका हेक्सागोनल होती है। ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूछा जाता है ग्रेफाइट कैसा क्रिस्टल है? ग्रेफाइट आपका सांस वाला क्रिस्टल है, लेकिन ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो हेक्सागोनल होती है। कैसी होती है? हेक्सागोनल का मतलब 6 होता है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि सरल घनीय कायन सेल में संकुलन क्षमता होता है। देखिए सरल घनीय सेल में संकुलन क्षमता, सरल का मतलब एस मतलब सिंपल सेल। देखिए सिंपल सेल, एस दिख रहा है, सिंपल क्यूबिक सेल, तो यही होता है। तो यहाँ पर सरल घनीय सेल में संकुलन क्षमता कितना होता है? सरल को ऐसे लिखते हैं, तो एसी दिख रहा है आपको 52 कितना, तो यहाँ से 52% इसका संकुलन क्षमता हो जाएगा। सारा ट्रिक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवा चुके हैं। अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखते तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। आपको सब्जेक्टिव क्लास देखना चाहिए, सब्जेक्टिव से आपका बेहतर नंबर मिल जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप 35 सही कर लीजिएगा मेहनत करके, लेकिन सब्जेक्टिव आपको 35 में 35 लेना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत करिए, फिर बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पर सरल जालक में संकुलन क्षमता कितना होता है? 52%। ये 74% किसमें होता है? तो एफसीसी में होता है, ठीक है। और ये 68% किसमें होता है? तो ये बीसीसी में होता है। किसमें होता है? बीसीसी में। तो ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। सही जवाब की बात किया जाए तो ए नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 8:8 का उप संयोजन का उदाहरण है? देखिए 8:8 का जो उदाहरण है वो कौन होता है? तो देखिए सीजियम क्लोराइड जो होता है प्यारे बच्चों, बीसीसी इसका इकाई सेल होता है। कैसा होता है? बीसीसी जैसा होता है। कैसा होता है? बीसीसी। और इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, ये 8:8 में बटा होता है। कितना? 8:8 में। तो यहाँ पर देखिए कौन 8:8 समन्वय संख्या का उदाहरण है? तो वो आपका सीजियम क्लोराइड है। और ये क्वेश्चन एकदम 100% वीवीए में रखिए कि आपके बोर्ड में पक्का आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। कौन 8:8 का दोस्तों उप संयोजन संख्या का उदाहरण है? तो वो बेसिस सेल होता है। कौन सा सेल होता है? बेसिस सेल। और ये आपका सीजियम क्लोराइड है, ठीक है। और इसकी संरचना बेसिस जैसा होता है, ठीक है। बेसिस का मतलब फलन केंद्रित। शॉर्ट के दोष पाया जाता है। देखो शॉर्ट के दोष किसमें होता है? इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है, इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन क्रिस्टल के अंदर से बाहर क्या होता है? क्रिस्टल के अंदर से गायब हो जाते हैं। तो बताओ, ये धन आयन है, ये ऋण आयन है, ये धन आयन है, ये ऋण आयन है, ये धन आयन है और ये ऋण आयन है। बताओ ये सभी तो एग्जाम्पल हो गया किसका? शॉर्ट के दोष का। मतलब सब शॉर्ट करने वाला चीज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जो है शॉर्ट के दोष का उदाहरण होता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 9 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो कहा जा रहा है क्षारीय धातु हाइलाइट के रंगीन देखने का कारण क्या है? जो क्षारीय धातु होता है उसका हाइलाइट का जो रंगीन देखने का कारण है वो आपका एफ सेंटर के कारण, जो भी क्षारीय धातु होगा उसका हाइलाइट का जो रंग होगा समान रंगीन देखने का कारण जो होता है एफ केंद्र होता है, एफ सेंटर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, घनाकार क्रिस्टल में बेरेबस जालक। देखिए टोटल बेरेबस जालकों की संख्या 14 है। कितना है? बेरेबस जालकों की संख्या 14 है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 है। कितना है? मूल क्रिस्टल जो है आपका कितना है? 7 गो टोटल है। जो जो हम लोग घनाकार पढ़ते हैं ना, एसी से, बेसिस से और एफसी से, ये तीनों पढ़ते हैं ना, ये तीनों मेरे प्यारे बच्चों क्या चीज बोलते हैं, हाँ इन्हें ये क्या चीज नाम भूल रहे, ठीक है। तो मूल क्रिस्टल 7 होता है, जिसमें से एगो ये है जिसका 3 प्रकार होता है। और मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो टोटल संख्या है वो आपका प्यारे बच्चों 7 है। और जालकों की संख्या इसमें 14 है।
याद आया। ये घनाकार 3 प्रकार का होता है, एसे से, बेसे से और एप्से से। ये घनाकार क्रिस्टल 3 प्रकार का होता है और सबसे अधिक ऑर्थोरॉम्बिक 4 प्रकार का होता है। ये आपके बोर्ड में आएगा, थोड़ा सा मेहनत करना फिर याद हो जाता है। ऑर्थोरॉम्बिक में कितना होता है प्यारे बच्चों, बेरवा जालक तो 4 गो, और घनाकार में क्या होता है 3 गो, और टोटल बेरवा जालकों की संख्या कितना होता है 14 गो। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है 7 गो। बस ये 4 गो हमेशा याद रखे, पक्का एगो आगे आएगा। ठीक है, तो इस बात को क्लियर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आयोडीन है, देखिए आयोडीन हो गया, बर्फ हो गया, CO2 हो गया, तो ये सब किसका उदाहरण है, तो आणविक ठोस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, आणविक ठोस का। ये बात याद रखेगा, आप लोग को एग्जाम में आएगा ही। आयोडीन है, ठीक है, बर्फ है, CO2 है, ये सब किसका उदाहरण है बताओ तो ये सब आपका आणविक ठोस का उदाहरण है। मोलिकुलर सॉलिड है, किसका है, मोलिकुलर सॉलिड का उदाहरण है। और कोवैलेंट जो संशोधक होता है, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, ये दोनों पक्का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए इसमें से 1 नंबर पक्का अगला साल लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा। देखिए फ्रेंकल दोष और शॉर्टकट दोष प्रदर्शित करने वाला कौन होता है, तो देखिए फ्रेंकल दोष और शॉर्टकट दोष दोनों प्रदर्शित करे वो आपका सिल्वर ब्रोमाइड होता है। कौन होता है, AgBr जो होता है फ्रेंकल और शॉर्टकट दोष दोनों प्रदर्शित करता है। क्या करता है, दोनों प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए सिल्वर ब्रोमाइड, और इसका उपयोग फोटोग्राफिक में किया जाता है। किसका उपयोग, सिल्वर जो ब्रोमाइड है ना, इसका उपयोग फोटोग्राफिक में भी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फ्रेंकल दोष और शॉर्टकट दोष दोनों प्रदर्शित करता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड याद रहेगा, तो एकदम याद कर लीजिए अच्छे तरीके से इसको। आइए अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफिक फिल्म में किसका आवश्यक घटक का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है, जिसका सूत्र होता है AgBr, जो कि अभी हम आपको करवाए हैं यहीं पर। ठीक है, तो AgBr यहाँ पर फार्मूला होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, जिसका उपयोग फोटोग्राफिक में किया जाता है। ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट नहीं हुआ, ये सब तो कोई होगा ही नहीं। अगला देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है लौह चुंबकत्व का उदाहरण कौन है, यानी कि लौह चुंबकीय कौन प्रदर्शित करता है, बताइए। तो लौह मतलब कि लौह चुंबकत्व कौन प्रदर्शित करता है, फिजिक्स में पढ़े हैं, केमिस्ट्री में पढ़ने को मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है। ये तो कोई प्रतिचुंबकीय दर्शा रहा है, क्या दर्शाता है, प्रतिचुंबकीय। क्या दर्शा रहा है, प्रतिचुंबकीय। हमसे पूछा रहा है लौह चुंबकत्व, ये क्रोमियम ऑक्साइड लौह चुंबकत्व दर्शाएगा, लेकिन ये जो होता है आपका अनुचुंबकत्व दर्शाएगा। तो क्रोमियम ऑक्साइड क्या दर्शा रहा है बताइए, तो क्रोमियम जो ऑक्साइड है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका देख रहा है लौह चुंबकत्व, क्या दर्शा रहा है, लौह चुंबकत्व। इसीलिए राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे लाल, वो आपका C नंबर होगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, कौन धातु के तत्व विद्युतीय गुण दर्शाता है, देखिए धातु की तरह विद्युतीय गुण कौन दर्शाता है, ये क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बस कुछ नहीं करना है, 15 लिखना है, 15 का आपको HW में ऐसे उत्तर देना। मैं देखना चाहता हूँ किसको किसको ये क्वेश्चन याद है। ठीक है, अब तक 3-4 बार ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, चैप्टर वाइज में, मॉडल पेपर में तो बहुत बार, टेस्ट में तो हजारों हजार बार कहते हैं, बहुत सारा बार पूछे हैं। कौन सा अक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, मैं 2 ऑप्शन का आपका निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला ऑप्शन और ये ऑप्शन काट दिया, 2 ऑप्शन में, तो बताओ बताओ यहाँ पर बालू होगा कि क्रोमियम ऑक्साइड, सिलिका भी इसको कहा जाता था, बताना कमेंट बॉक्स में। अब अगला देखिए, सीजियम क्लोराइड की संरचना मैंने बोला 8:8 का BCC का होता है। किसका होता है, सीजियम क्लोराइड की संरचना 8:8 का क्या होता है, BCC होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पर C नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिए सीजियम क्लोराइड। अगला देखिए, एससीपी इकाई से परमाणुओं की संख्या कितना है, यानी कि एचसीपी का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकेट, इसमें जो परमाणुओं की संख्या जो टोटली पैरेलल कितना है, तो याद रखिएगा एचसीपी की जब बात आएगा ना, तो यहाँ पर आपको समन्वय संख्या, ठीक है, समन्वय समन्वय संख्या जो होता है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट में लिखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका 12, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है ना, एटॉमिक नंबर वो आपका 6 होता है। ये बात आपको याद रखना है हेक्सागोनल क्लोज पैकेज के लिए। इसको हिंदी में बोला जाता है षटकोणीय, ठीक है, षटकोणीय भुजा बोला जाता है इसको हिंदी में। तो एचसीपी का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकेज, इसमें परमाणुओं की संख्या आपका 6 और समन्वय संख्या 12 होता है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है परमाणुओं की संख्या, इसीलिए आपको याद में रखना है B नंबर ऑप्शन। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको क्लियर रखिए। ठीक है, चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन आइए, उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। देखिए उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो आपका कौन है, तो पहले बात तो उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट होता है। कौन होता है, उष्मा और विद्युत का, क्यों, क्योंकि यह धातु होते हुए उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर है। कौन,
तो हीरा ये सॉरी ग्रेफाइट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उष्मा और विद्युत का, उष्मा का या विद्युत का, दोनों का अच्छा चला गया। ये अपवाद में रहता है, पता नहीं, मैं ट्रिक से पढ़ते आ दूंगी इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, CH6H6 कैसा पदार्थ है बताओ। मैंने बोला है कि जल हो तो ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड है तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। तो यहाँ पर CH6H6 ये क्या चीज है, बेंजीन है। क्या चीज है ये, बेंजीन है। तो बेंजीन का होता है बताओ आप लोग, बेंजीन प्रतिचुंबकीय ना होता है, बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। और सुनिए केमिस्ट्री में आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, CH6H6, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बेंजीन कैसा पदार्थ होता है, प्रतिचुंबकीय। और ओजोन भी प्रतिचुंबकीय होता है, बहुत सारा याद आ गया, ओजोन हो गया, बेंजीन हो गया, जल हो गया, ये आपका हो गया क्या चाहिए, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सब जो है प्रतिचुंबक, पर ये नहीं होगा, कभी कभी मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, ट्रांजिस्टर के सेटों में निर्माण में किया जाता है। देखिए ट्रांजिस्टर सेट का निर्माण किसके लिए किया जाता है, तो इसके हम लोग इसमें यूज करते हैं हम लोग सिलिकॉन का, किसका, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन का यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर बनाने में। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन, रवादार। रवादार का मतलब क्रिस्टल। क्रिस्टल कितने प्रकार का होता है, तो आपको पता होगा 4 प्रकार का। तो यहाँ पर रवादार ठोस की बात किया जा रहा है। रवादार ठोस कौन है, तो देखिए रवादार जो ठोस है जिसकी निश्चित ज्यामिति आकृति हो जाती है, जिसको तोड़ने पर निश्चित आकार प्राप्त होता है, बताइए कौन है। तो वो आपका हीरा हो जाएगा क्या, बताइए तो। हाँ, तो हीरा ये सब क्रिस्टल है। कांच ये क्या चीज है, क्रिस्टल है। रबर क्या है, क्रिस्टल है। तो यहाँ पर सही जवाब ए नंबर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अष्टफलाकीय रेखते का त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, देखिए अष्टफलाकीय रेखते त्रिज्या का जो अनुपात होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो कौन होता है। अष्टफलक का मतलब क्या चीज होता है, अष्टफलक का मतलब समझते हैं, तीन गोले को पर तीन गोलों को इस प्रकार रखा जाए कि वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो जो रेखते का निर्माण होता है उसको अष्टफलाकीय रेखा कहते हैं। इसमें 6 गोलों की आवश्यकता होती है, और इसका त्रिज्या अनुपात 0 पॉइंट कितना होता है, 0.414 होता है। कितना होता है, 0.414 होता है, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताना त्रिकोणीय का कितना होता है, चतुष्कोणीय का कितना होता है, फटाफट से ठीक से काम कर रहे कल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर देखिए क्रिस्टल कितने प्रकार का, क्रिस्टल आपका 4 प्रकार के आता है। तो कि बच्चा बच्चा जानता है क्रिस्टल कितने प्रकार के होता है, 4 प्रकार का। पहला क्या चीज होता है, तो पहला मान लो आयनिक है। दूसरा क्या चीज है, आणविक है। फिर तीसरा क्या चीज है, धातुई है। आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चौथा क्या चीज है, संयोजक है। ये 4 प्रकार का क्रिस्टल होता है, जिससे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब वो चीज है जिसको आप लोगों को मुंह पर याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, घनाकार क्रिस्टल में पिंड केंद्रित में आपका समन्वय संख्या क्या होता है। देखिए घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित इकाई सेल में आपका पूछा जाए समन्वय संख्या तो कितना होगा, तो सोचिएगा यहाँ पर, तो घनाकार का मतलब कितना होता है, 3 होता है। घनाकार का मतलब घनाकार इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल में समन्वय संख्या, यानी कि आपको तो पता है कि पिंड केंद्रित इकाई सेल घनाकार 3D का फिगर है, ठीक है। तो इसमें पिंड केंद्रित में समन्वय संख्या पूछा है, और पिंड केंद्रित आपको इकाई सेल याद है, वैसा इकाई सेल जिसमें कण कोण के अलावे, सभी कोण के अलावे उसके केंद्र पर वे, उसके केंद्र पर वे या उसके केंद्र पर वे जो कण होता है उसको हम लोग बोलते हैं फलन केंद्रित इकाई सेल। ये किसका उदाहरण आपको दिख रहा है, बताइए तो। सभी कोनों पर आपको ये गेंद दिख रहा है, ये लड्डू, ये कण दिख रहा है, और साथ में एक बीच फलक पर ये केंद्र में भी होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बच्चा बच्चा को पता है, इसको हम लोग बोलते हैं पिंड केंद्रित इकाई सेल। और इसकी जो समन्वय संख्या है, तो ट्रिक दे देता हूँ। समन्वय संख्या पूछेगा तो 8 होगा, कैसे ट्रिक है, तो 2 और यहाँ पर आपका सी 3, इसको 3 टोटल जुड़ेगा तो 8 आ जाएगा। और इसका परमाणु संख्या ट्रिक है कि ए बे 2 बार में आ रहा है, तो परमाणु संख्या इसका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बे 2 बार में आ रहा है, इसलिए परमाणु संख्या 2 हो जाएगा। और समन्वय संख्या आपका 8 होगा, क्योंकि यहाँ पर बी 2 बार में आता है, सी 2 बार में आता है, फिर सी 2 बार में आता है, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया मेरे प्यारे लाल। इसीलिए समन्वय संख्या यहाँ पर 8 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, तो इसको क्लियर रखेगा। थोड़ा ट्रिक मैं इस प्रकार से बनाया हूं ताकि आपको याद रहे। अब देखिए पिंड केंद्रित इकाई सेल का परिभाषा है, वैसा इकाई सेल जिसमें कान सभी कोण के अलावे एक केंद्र में भी हो। देखिए सभी कोण पर आपको कान दिख रहा है ना, गोल गोल, तो इसी को कहा जाता है पिंड केंद्रित।
बताओ यहाँ पर बेसिस में पैकिंग की प्रवणता कितनी होती है। तो बेसिस की बात किया जाता है तो यहाँ पर बेसिस में आप लोग देखेगा तो संकुलन क्षमता कितना होता है 68% होता है। रिक्ति कितना होता है वायड वायड कितना होता है रिक्ति आपका 32% होता है। और सबसे ज्यादा रिक्ति पूछा जाता है आपके बोर्ड में कि खाली स्थान कितना होता है किसमें तो बेसिस पिंड के अंदर। ये सब क्वेश्चन है पूछेगा। आपको क्या लग रहा है कि इससे बाहर पूछेगा गधा का हो आप लोग सिलेबस से बाहर क्या पूछेगा नहीं एकदम यही समय से पूछेगा जितना का हर साल 5 ऑब्जेक्टिव पूरा लग जाता है इसमें से। इसमें कोई बाहर नहीं पूछता है। बेसिस में बैंकिंग की प्रवणता कितने परसेंट होती है आपको याद रखना 32% होती है। एक अच्छे तो संकुलन ये खाली स्थान और प्रगुणता कितना होगा तो यहाँ पर आपका 68% प्रगुणता। प्रगुणता को और एक नाम कहते हैं संकुलन क्षमता। क्या कहते हैं संकुलन संकुलन क्षमता। ठीक है तो इस बात को थोड़ा समझो और क्लियर रखो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा 68% हो जाएगा। प्रगुणता पूछा जा रहा है ठीक है तो सही जवाब सी नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाओ। यहाँ पर ब्रैग समीकरण क्या होता है तो एन लैम्डा बराबर 2 sin थीटा ढूंढ लो। एन लैम्डा बराबर 2 sin थीटा ये वाला मिला लो कहाँ पर मिल रहा है ठीक है। एन लैम्डा बराबर 2 sin थीटा देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है इसीलिए इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या आपका टोटल 7 होता है। जालकों की संख्या कितना होता है 14 होता है। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है क्या ये सब याद करने की चीजें बताओ। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना गो होता है 7 गो। अब बताइए अगला क्वेश्चन देखिए सबसे ज्यादा प्रेरक किसमें होता है ये क्वेश्चन बताओ। ये बहुत आसान क्वेश्चन है ठीक है बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी हम आपको बताए हैं कि सबसे ज्यादा जो है प्यारे स्टूडेंट्स द्रव्यचालक किसमें होता है तो बताइए आप लोग। देखिए प्रेरक जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है ऑर्थोरॉम्बिक में। किसमें ऑर्थोरॉम्बिक में तो यहाँ पर सबसे अधिक कितना होता है 4 गो होता है। और घनाकार का के गो प्रेरक जालक होता है 3 गो होता है। उसी प्रकार मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 है ना तो सबका कुछ ना कुछ प्रकार है कुछ ना कुछ भेद है। उसी प्रकार से प्रेरक जालकों की संख्या टोटल 14 हो जाता है और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7। तो यहाँ पर प्रेरक जालक सबसे अधिक ऑर्थोरॉम्बिक का है ठीक है तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा ठीक है। उसके बाद घनाकार का क्या होता है 3 गो होता है और षटकोणीय का शायद 1 गो या 2 गो होता है लेकिन ये सब नहीं पूछता है ठीक है ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन आओ प्यारे लाल याद रहे कि सोडियम क्लोराइड की संरचना होती है ठीक है। सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है। सोडियम क्लोराइड का जो जालक होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसका जालक क्या होगा ये भी क्वेश्चन आपके लिए आप बहुत बार क्वेश्चन बताए हैं। सोडियम क्लोराइड सोडियम पर प्लस क्लोराइड पर माइनस ये बताओ इसका जालक कैसा होगा। ये भी क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे जरूर से जवाब दे दीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं और आसान क्वेश्चन है जो कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं है ये बात थोड़ा ध्यान रखिए। NaCl वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा संरचना पूछा जा रहा है तो और भी आसान क्वेश्चन है। NaCl की संरचना कैसा होता है फलन केंद्रित इकाई सेल क्या इसका संरचना कैसा होता है फलन केंद्रित इकाई सेल कैसे होता है फलन फिगर कुछ बनाए छोड़िए परिभाषा सुन लीजिए। वैसा इकाई सेल जिसमें कान सभी कोण के अलावा सभी फलक पर उपस्थित होता है तो वैसे सेल को फलन केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। और इसकी जो संरचना होती है फलन केंद्रित होते हैं कहा गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फलन केंद्रित इकाई सेल ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टल ठोस पदार्थ है। अब बताओ कौन बेरवादार का मतलब क्या चीज होता है अक्रिस्टल ठोस। थोड़ा ध्यान रखे 2 नाम याद रखेगा अक्रिस्टल को क्रिस्टलहीन भी कहा जाता है बेरवादार भी कहा जाता है और आभासी ठोस भी कहा जाता है ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो बेरवादार ठोस यानी कि इसका मतलब है क्रिस्टल यानी कि वे क्रिस्टल जिसके निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है जिसको तोड़ने पर चूर चूर हो जाता है उसको क्या कहेंगे उसको अक्रिस्टल कहेंगे। और अक्रिस्टल को बेरवादार ठोस या तो आभासी ठोस या तो समदैशिक ठोस भी कहा जाता है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा ज्ञान है जो आपको थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए। ऐसे अंतर याद करते ना सारा चीज क्लियर हो जाता है ठीक है और सब चीज करवा दिए हैं इसके पहले। चलिए यहाँ पर बेरवादार के बात कहते हैं ग्रेफाइट आपका क्रिस्टल है। क्वार्ट्ज ग्लास ग्लास लग गया ना बस कुछ नहीं करना है ग्लास लग गया क्रिस्टल हो गया क्या हो गया ये आपका क्रिस्टल हो गया। क्रिस्टल और बेरवादार ठोस एक ही चीज होता है ध्यान रखिएगा
ठीक है। अगला अगला देख लीजिए, किस प्रकार के क्रिस्टल में बृहद जालकों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक ऑर्थोरोम्बिक में 4 गो होता है, तो यहाँ से याद रखो 4 गो होता है। फलन केंद्रित इकाई सेल की संकुलन क्षमता कितना होता है? फलन केंद्रित का है तो एफसीसी, क्या चीज होता है? एफसीसी। इसका संकुलन क्षमता पूछा है तो 7 को उल्टा कीजिएगा तो 74 का याद आएगा। और इसका संकुलन क्षमता कितना होता है? 74%। तो सही जवाब क्या होगा? सी नंबर। धात्विक बंधन किसमें पाया जाता है? बताओ, धात्विक बंधन किसमें पाया जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मॉडल पेपर में। धातु में पाया जाएगा। बताओ, धात्विक धात्विक बंधन किसमें पाया जाता है? धातु में पाया जाता है। इतना सिंपल क्वेश्चन है। और नोट्स आप लोगों को ले लेना, ये नंबर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का, क्योंकि इसमें आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज मिलेगा। और आज पक्का याद करके आप लोगों को नोट्स दिखा देंगे। ठीक है, ये नोट्स है, जो मैं करूंगा एक बटन दबाऊंगा, पूरा ये आपको कवर कर लेगा ये नोट्स। ठीक है, तो थोड़ा देर वेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर कहा जा रहा है कमजोर वांडर्स बाल से जुड़ा होता है। देखिए, कमजोर वांडर्स बाल्स द्वारा जुड़ा होता है, तो कमजोर वांडर बाल्स के द्वारा कौन जुड़ा रहेगा? तो आणविक है ना, ठोस है, जो कमजोर वांडर बाल्स के कहा जुड़ा रहता है। और इसका जो जल क्वथनांक व गलनांक जो होता है निम्न होता है। कैसे होता है? इसका गलनांक व क्वथनांक निम्न होता है। इसका से कमजोर वांडर बाल्स के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है ये मेरे प्यार, कहा जरा क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है? तो टोटल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 और जालकों की संख्या 14। तो यहाँ पर ध्यान में रखो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आइएगा, तो कहा जरा आणविक ठोस कौन है? देखो, आणविक ठोस है कौन? आणविक ठोस की बात किया जा रहा है, और आणविक ठोस है कौन? तो मैंने एग्जाम्पल में आपको दिया और आपने लिया नहीं। ठीक है, आयोडीन का क्या चाहिए? तो आयोडीन हो गया, जल हो गया, आ, बर्फ हो गया। ठीक है, और कौन हो गया? CO2 हो गया। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, आणविक ठोस, कौन ठोस? आणविक ठोस। अगला देख लीजिए, संयोजक क्रिस्टल कौन है? तो मैंने तीनों को नाम अभी तक बताया है, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, क्वार्ट्ज। ठीक है, तो ये सब कौन सा क्रिस्टल है? संयोजक क्रिस्टल है। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, अगर आपको याद रखता है तो क्वार्ट्ज ग्लास भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, तो कहा जा रहा है आप लोगों से कि चतुष्कोणीय रेखा में कितने गोलक की आवश्यकता होती है? भाई, तो यहाँ पर चतुष्कोणीय बनाइए, और कहीं 3 वाला हो गया, ऊपर से एक गोंद रख दिया, ये 4 गो वाला हो गया। इसका 2 प्यारे लाल आपका जो गोला का संख्या हो गया 4 हो गया, इसकी समन्वय संख्या भी 4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या रे ये क्या हो रहा है? ये 8 9 कहाँ से आ गया? अरे अच्छा, कोई बात ना, हो जाता है, शायद ठीक से काम नहीं किया। ये कैसे हो गया? 8 9 हो गया, चलो कोई दिक्कत, नंबरिंग में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, शायद ध्यान से नहीं गिने होंगे। ठीक है, अष्टफलाकीय में व्यक्ति की संख्या कितना होता है? तो अष्टफलाकीय में जो टोटल व्यक्ति की संख्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कितना होता है थोड़ा बताओ। अष्टफलाकीय में व्यक्ति में समन्वय संख्या 6 गुना होगा। अष्टफलाकीय का मतलब कितना गोल आवश्यकता पड़ता है? 6 गोलों की। तो राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, नंबरिंग पर फोकस नहीं कीजिए, आप क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। बड़े जालकों की संख्या कितना होता है? 14 होता है, तो राइट आंसर डी नंबर। यहाँ पिंड केंद्रित में समन्वय परमाणु संख्या क्या होता है? बे 2 बार में आता है, इसीलिए आपको याद रखना है, इसके समन्वय संख्या 2 हो गया। ठीक है, ये ट्रिक है मेरा, ट्रिक। हाँ, चलिए यहाँ पर देखिए, सिंपल क्यूबिक सेल एससीसी में संकुलन क्षमता कितना होता है? एससी 52 की तरह दिख रहा है, इसलिए 52% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तो लाओ चुम्बक का प्रदर्शित करता क्रोमियम ऑक्साइड बताइए दिए हैं। और ये वाला आपका षटकोणीय में, हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि एक धातु के षटकोणीय, क्या कहा जा रहा है? षटकोणीय। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है किसी धातु के षटभुजीय सीमित पैकिंग प्रवाह, इसी को कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकेज। क्या कहा जाता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। संरचना में समन्वय संख्या, यानी कि आपका पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए, तो एचसीपी में अभी हम बताए थे, एचसीपी में समन्वय संख्या क्या गो? 6 गो, परमाणु संख्या क्या गो? तो 12 गो। ये ना बताए, सॉरी, परमाणु संख्या 12 गो, समन्वय संख्या, परमाणु संख्या
छह गो और समन्वय संख्या 12 होगा, ऐसे बताए थे। तो समन्वय संख्या पूछा जा रहा था, समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? 12, ऑप्शन डी। सबसे अधिक खाली जगह किस में होता है? तो सबसे अधिक खाली जगह किस में होता है? तो सबसे अधिक खाली जगह एससी में होता है, क्योंकि इसकी संकुलन क्षमता 52% होता है। किसमें होता है? संकुलन क्षमता 52% होता है। और इसका रिक्ति 100 में से आप 52 घटाइएगा ना, तो आपको कितना मिलेगा? तो 48 मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर रिक्ति सबसे अधिक जो होता है खाली एससी में होता है। किसमें होता है? एससी। अगला देख लीजिए, फलन केंद्रित के समन्वय संख्या कितना होता है? फलन केंद्रित के समन्वय संख्या आपका एफसीसी होता है। और इसका ट्रिक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एफ के बार में आता है? 6 बार में आता है। सी कितना बार में आता है? 3 बार में आता है। से कितना बार में? 3 बार में आता है। टोटल को आप लोग जोड़िएगा ना, तो आपको मिलेगा 12, और इसकी समन्वय संख्या हो जाएगा 12। ये मेरा थोड़ा ट्रिक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग कि ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है कि एससी में समन्वय संख्या कितना होता है? तो एससी का मतलब साइंस के स्टूडेंट्स कितना सब्जेक्ट अधिकतम ले सकता है? तो 6 गो। तो इसका समन्वय संख्या हो गया 6 गो। क्या हो गया? समन्वय संख्या 6 गो। ये ट्रिक में रहा है, ठीक है। इससे का मतलब साइंस के स्टूडेंट्स बायोलॉजी और मैथ जोड़ करके टोटल 6 सब्जेक्ट होता है। इसीलिए एससी के समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन संख्या 6 हुआ। समन्वय संख्या का मतलब होता है आप कितने लोगों से जुड़े हुए हैं, सब्जेक्ट के क्लास में करवा चुके हैं, काहे नहीं देखते सब्जेक्ट क्लास? जाके कीजिए और सुंदर सा नोट्स बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है प्यारे स्टूडेंट्स की बेसिस का आंसर में मुक्त खाली। अच्छा, बेसिस के बाद जब भी आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक एक काम करना आप लोगों को, बेसिस। तो यहाँ पर देखिएगा बी आपको कैसा दिख रहा है? 6 की तरह दिख रहा है। तो यहाँ से आपको 68% याद रखना है। क्या चाहिए? संकुलन क्षमता। और खाली अगर पूछेगा तो 100 में से 68 को आप लोग घटाएगा ना, तो 32% आएगा। और यही इसका संकुलन, ये खाली जगह का प्रतिशत जगह था 32% देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ होता है, ये O2 होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा को माइनस कर देगा, ये अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। अभी यहाँ पर देखिए, रावा में जब इलेक्ट्रॉन खाली स्थान पर पकड़ लिया जाता है, तो इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, रावा में जब थोड़ा क्वेश्चन को दोष खास देने के शॉर्ट किए दोष हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं। यहाँ पर ध्यान दो, रावा का मतलब क्रिस्टल। क्रिस्टल में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान पर पकड़ लिया जाता है, कहाँ पर? खाली स्थान पर पकड़ लिया जाता है, तो इस दोष को कहते हैं। तो इसको हम लोग एप सेंटर कहते हैं, फोकस सेंटर हो जाता है। फ्रेंकल दो शॉर्ट के दोष में ऐसा कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो इसीलिए याद रखना एफ सेंटर। ठीक है, नोट्स आप लोग को लिए दिख रहा है, इस नंबर पर ले लेना है। ठीक है, कंटेक्ट करके। किस यूनिट से में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होता है? परमाणु की संख्या सबसे अधिक किसमें होता है? किस यूनिट से में परमाणुओं की सबसे संख्या अधिक होता है? ऐसे एचसीपी में क्या होता है? एचसीपी में सामान्य परमाणु संख्या 6 गो होता है। इसमें कितना होता है सामान्य संख्या? 2 गो। इसमें क्या होता है? 4 में। तो यहाँ पर यूनिट की बात की जाए, ठीक है, किस यूनिट से। और यूनिट से में परमाणुओं की संख्या पूछेगा तो आपको एफसीसी लगा लेना है। क्या लगाना है? एफसीसी। ऐसे तो एचसीपी में भी ज्यादा होता है 6 गो, लेकिन वो ऑर्थोरॉम्बिक का प्रकार है। एफसीसी के एक जालक में कितना परमाणु होता है? एफसीसी के एक जालक में परमाणुओं की संख्या 4 होता है, क्योंकि आपको एफ ओ यू आर याद रखना है बस। घनाकार क्रिस्टल में समन्वय संख्या पूछा जा रहा था, इसका मैंने अभी ट्रिक के साथ बताया कि 8 होगा। कैसे होगा? क्योंकि बे सी सी, बे 2 बार में, 3 बार में, 3 बार में, टोटल जोड़ लो 8 आ जाएगा। ये ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एसीसी के एक जालक में कितना परमाणु होता है? शुरू में बता दिए 2 गो, ऑप्शन नंबर बी। एसीसी में एक जालक में परमाणुओं की संख्या कितना होता है? तो एसीसी में परमाणुओं की संख्या 1 होता है, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट आप लोग अकेले हैं, इसीलिए आप लोग 1 लगा लीजिए। ठीक है, एसीसी का मतलब सरल इकाई से। एक लोहा, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम ऑक्साइड, ये क्या प्रदर्शित करता है? तो लौह चुंबक प्रदर्शित करता है। फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है और आपको केमिस्ट्री में मिल गया, तो बल्ले बल्ले हो गया। अगला देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन या बेंजो और जाल, ये सब कौन पदार्थ है? तो आपको याद रखना प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगर ऐड कर दे O2 भी, O3 भी, ओजोन भी, तो ये भी आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए इसमें आयन दिख रहा है, प्लस माइनस दिख रहा है, इसीलिए अनुचुंबकीय पदार्थ है, सी नंबर ऑप्शन। देखिए O2 भी दिख रहा है ना, थोड़ी देर पहले बताया था O2 ऐसे होता है। ठीक है, इसके पावर में एगो माइनस रहता है। आइए 60 नंबर क्वेश्चन, आइए 59 नंबर, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है स्कैंडियम होता है, कैसे होता है? पढ़ा चुके हैं, क्योंकि हम बताऊं क्या, ये तो पढ़ना है 8वां चैप्टर में, पढ़ाया भी हो। 3 गो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके पास कोई जगह नहीं बचेगा, जिसके कारण ये प्रतिचुंबकीय हो जाता है। पढ़ाया हूं बढ़िया से, मॉडल पेपर क्वेश्चन में भी। किस अणु का विद्युत ध्रुवण शून्य होता है? तो BF3 होता है। कैसे? बोरॉन
ट्राइफ्लोराइड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका ठोस होता है, तो ये आपका कैसा ठोस होता है? तो लौह चुंबकीय। इसका नाम क्या चाहिए पता है किसी को? मैग्नेटाइट नाम है। क्या चाहिए? मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट कैसा पता था? लौह चुंबकीय। कैसा है? लौह चुंबकीय। अगला क्वेश्चन देखिए, फेरोमैग्नेटिज्म होता है, तो निकेल में भी होता है, कोबाल्ट में होता है, क्रोमियम ऑक्साइड। फेरोमैग्नेटिक का मतलब लौह चुंबक का, तो मतलब सही होगा, राइट आंसर डी, सभी होगा। अगला देखिए, स्वार्थिक फेरोमैग्नेटिज्म किसमें पाया जाएगा? तो सबसे अधिक लोहा में पाया जाएगा। स्वार्थिक फेरोमैग्नेटिज्म किसमें पाया जाएगा? लोहा में। स्वार्थिक का मतलब सबसे अधिक होता है। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, नमक, चीनी, बर्फ, लोहा, तांबा आदि को जाना जाता है। तो आदि को क्रिस्टल के नाम से जाना जाता है। हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ज, नमक, चमक, क्वार्ज, नमक, चीनी, आयोडीन, बर्फ, लोहा, ये सब क्या चाहिए? तो क्रिस्टल ठोस पदार्थ है जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति है। कांच, प्लास्टिक, रबर, बॉल, क्वार्ज, ग्लास, ये सब जो है प्यारेलाल पूरा का पूरा क्या चाहिए? क्रिस्टल है। देखो ये यहाँ से आपका एक नंबर पक्का पूछा जाता है, कौन क्रिस्टल है कौन क्रिस्टल है। अब तुम लोग का दिमाग खराब है कि क्या खराब है, हमको यही ना समझ में आता है। सब कहता है कैसे होगा काम। अरे मूर्ख गधा, क्या बोले तुमको? बिहार बोर्ड में इतना छूट दिए हुए, 70 में 35 नंबर बनाना है। बताइए, मजाक है कि 70 में 35? मजाक तो है ही है। 70 में 35 कोई वैल्यू नहीं है बिहार बोर्ड का। कम से कम बिहार बोर्ड को अभी भी समय के 42 में 35 कर दे, तब स्टूडेंट्स का फटेगा ना दिमाग, तब मेहनत करना स्टार्ट करेगा। हम चाहते हैं कि 42 में 35 हो जाए, 2020 का सिलेबस पुनः बिहार बोर्ड को मिल जाए, 2020 वाला सिलेबस वापस आ जाए। बस यही कामना करेंगे, बिहार बोर्ड इस पर थोड़ा ध्यान दे दे, और कुछ नहीं। बस बस 42 में 35 ठीक रहेगा, मन खुश हो जाएगा, सब मेहनत करेगा। और एग्जाम से आधा घंटा पहले एंट्री ले ले। ये अगर आधा घंटा सिर्फ 1 मिनट या 10 सेकंड देर हो जाए तो मार पीट के भगा दिया जाए सेंटर से, तब ठीक रहेगा। सब वायरल के चक्कर में रह जाता है। आयोडीन, बर्फ, CO2, HCl, CCl4 कौन सा पदार्थ है बताइए तो? आणविक ठोस है। कैसा पदार्थ है? आणविक ठोस। यहाँ से थोड़ा याद कर लो आप। आयोडीन आवेगा, बर्फ आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आवेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आवेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड पायरीन आएगा। तो ये सब कौन सा पदार्थ है? आणविक ठोस होता है। अच्छा, आणविक ठोस, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका कैसा पदार्थ है? तो कोवैलेंट सॉलिड है, ट्रांसोलर क्रिस्टल। KCl, NaCl, CuSO4 आदि को जाना जाता है तो किस नाम से? तो आयनिक क्रिस्टल के नाम से। ठीक है, ये तो बतेबे किए। ठोस एफ सेंटर, ऑप्शन ए। देखिए इसका पूछा जा रहा है, तो एससीपी सीसीपी तो ठीक है, ये तो आसान है। 80 नंबर। बेरावदार क्रिस्टल ठोस का उदाहरण कौन है? ऐसा ही पूछता है एग्जाम में। बेरावदार का मतलब क्रिस्टल होता है, कंफ्यूज कर देता है। बेरावदार पूछ जाता है तो रबर हो जाएगा। रबर, चारे को तो है ये क्रिस्टल, रबर, प्लास्टिक, बोहलक, कांच और क्वार्ट्ज ग्लास, बस 5 गो है और कुछ नहीं है, बाकी सब क्रिस्टल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल प्लेग में बताओ। ये इतना आसान, थोड़ा घुमा के कर दे, कौन बड़ी बात है। मॉडल पेपर में पूछा गया था, मॉडल पेपर नहीं, सेंटर में पूछा गया था 2022 21 में। ठीक है, 2021 के सेंटर में। तो इसके समन्वय से क्या पूछा? कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका 12 हो जाएगा। नहीं, 12 ऑप्शन है। और जो विद्यार्थी क्या ही बताएं, मेहनत करता है वो बहुत मेहनत कीजिए, बहुत आगे जाएंगे। और जो मेहनत ही नहीं करते हैं, जहां पर वहीं पर रह जाएंगे, कल के दिन भी यहीं पर रहेंगे। थोड़ा मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। हम जानते हैं कि आप बहुत कम मेहनत करते होंगे, लेकिन मेहनत कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने वाला आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जो छोड़ के चलेंगे उसके लिए बोल रहे हैं। आप लोग मेहनत है तब ना लास्ट तक जुड़े। और नोट्स आप लोग को ले लेना है ऑल सब्जेक्ट का, इस नंबर पर प्यार बच्चों। अब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, व्हाट्सएप मैसेज करके। क्यों जुड़ना है? क्योंकि आपको क्लास वगैरह सब चीज का नोटिफिकेशन चाहिए ना। हाँ, तो चाहिए तो ज्वाइन कीजिए फटाफट। क्या है? इस नंबर पर आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है। और जो विद्यार्थी सब्जेक्ट का क्लास नहीं किया है, तो फटाफट से सब से जाइए और कर लीजिए। ठीक है, याद आया? कौन सा बटन दबाऊं, यादें नहीं है। 6 बटन दबा के देखते हैं, नहीं हुआ। अच्छा, जूम कर लेते हैं, देखिए। इधर जाए, इधर देखिए, आपको देख रहा है प्यारे स्टूडेंट्स, ये नोट्स, यही आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, आप लोग मार्केट से निकलवा लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इसमें है कि फिजिक्स का पूरा 15 का 15 चैप्टर इसमें आप लोग देख सकते हैं। देखिए, इसमें आपका पूरा चैप्टर फिजिक्स का शायद ना देख पा रहे होगा। ठीक है, कहीं के लाइट नहीं ऊपर में, इसलिए। तो ये वाला आपको नोट्स मिल जाएगा प्यारे बच्चों, बस ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। बस यही कहना चाहते हैं। तो ये वाला मार्केट से निकलवा सकते हैं।
इसका वैल्यू क्या होगा, 5 रुपया 10 रुपया में निकाल देता है और क्या, 8 पेज बड़ी ज्यादा पैसा लेता है, बड़का प्रिंट है तो ज्यादा नहीं लेगा, 15 5-10 रुपया में आंध्र में निकल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।